नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बढ़ती लोकप्रियता और विकासकामी छवि से बौखलाई कांग्रेस खुद अपने ही बुने जाल में फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए भूमि घोटाले के तमाम आरोप पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और एक राजनीतिक साजिश साबित हुए हैं। भाजपा ने साफ कर दिया कि जनता कांग्रेस के इस घटिया षड्यंत्र को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बुधवार को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे छवि हनन की राजनीति करार दिया और कहा कि कांग्रेस हमारी लोकप्रिय सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की छवि धूमिल करने का निरंतर प्रयास कर रही है। सभी आरोप पूरी तरह गलत और निराधार हैं। मैं इनका पूर्ण खंडन करता हूं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बढ़ते राजनीतिक कद और पिछड़े वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भारी बौखलाहट है। विपक्ष के पास विकास के मुद्दों पर सरकार को घेरने का कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए वे अनर्गल आरोपों का सहारा ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव को घेरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पास खुद मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा जमीनें और संपत्तियां मौजूद हैं, जिससे अब जनता के बीच कांग्रेस की ही किरकिरी हो रही है। आइए अब समझते हैं भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेजों के साथ कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश कैसे किया। डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2023 के चुनावी नामांकन के दौरान जो 17 एकड़ भूमि घोषित की थी, उसमें आज तक 1 इंच का भी बदलाव नहीं हुआ है। सीएम की पत्नी सीमा यादव के नाम 12.29 एकड़ भूमि दर्ज है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस जिस कंपनी को लेकर आरोप लगा रही है, डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2017 में ही उसके निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। कंपनी के पास 2023 में 68 एकड़ भूमि थी, जो अब घटकर 65 एकड़ रह गई है। इसमें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव के नाम 16 एकड़ भूमि है, जिसमें पिता के सीएम बनने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं पुत्र वधू शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई 10 एकड़ कृषि भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र से पूरी तरह बाहर है। अब बाकी रहे रिश्तेदारों पर लगाए गए आरोप, जिनका मुख्यमंत्री या उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वे अपने स्वतंत्र व्यवसाय और कार्य के लिए स्वतंत्र हैं। खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि ये सभी जमीनें मास्टर प्लान लागू होने से बहुत पहले की हैं। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव ने न केवल विपक्ष की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, बल्कि उनके तेजी से बढ़ते कद और प्रशासनिक पकड़ से राजनीति के कुछ अंदरूनी धड़े भी अचंभित और खफा हैं। एक पिछड़े वर्ग के साधारण परिवार से आकर प्रदेश के विकास की कमान संभालना और किसान कल्याण व औद्योगिक प्रगति के लिए दिन रात काम करना डॉक्टर यादव को विकास का प्रतीक बना चुका है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस की इस हताशा भरी रणनीति का उल्टा असर होने जा रहा है। जनता सच्चाई को बहुत अच्छे से जानती है। इस फर्जी खबर के बेनकाब होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व को जनता का और अधिक मजबूत सहानुभूतिपूर्ण समर्थन मिलना तय है, जबकि कांग्रेस एक बार फिर झूठे आरोपों की राजनीति के कारण बैकफुट पर आ गई है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए, वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई। और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्र वधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है,
वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार, जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।